ही 720 पोलिंग बूथ, तो फिर सिकंदराबाद के क्या बूथों का क्या होगा, करीमनगर के बूथों का क्या होगा, निजामाबाद के बूथों का क्या होगा, आदिलाबाद के बूथों का क्या होगा, मरकजगिरी के बूथों का क्या होगा। क्या ये तौहीन बीजेपी नहीं कर रही है हैदराबाद की आवाम की कि इन बूथों पर ज्यादा तवज्जो लेनी चाहिए? अरे तवज्जो लेना है तो पूरे तेलंगाना के बूथों पर लो, सिर्फ निशानदेही हमारी क्यों की जा रही? अगर आप वोट डालने नहीं जाएंगे तो क्या आप CAA कानून को कबूल करते हैं? तो CAA अगर NPR NRC के साथ होगा तो हमारी शहरियत पर सवालिया निशान उठेगा और हमसे कहा जाएगा कि आपके दादा का प्रूफ लेकर आओ। अगर आप वोट डालने नहीं जाएंगे तो याद रखिए, बीजेपी ये कह चुकी है कि वो कानून जो बनाया गया बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले, जो ये कहता है कि 15 अगस्त 47 को जिस किसी मजहब की इबादत गाह थी उसको छेड़ा नहीं जाएगा, अगर वो कानून निकल जाएगा तो हर इबादत गाह पर सवालिया निशान बीजेपी उठाएगी। अगर वो कानून जाएगा तो सेंट्रल वक्फ एक्ट का कानून चला जाएगा और वक्फ के तहत मदरसे हैं, जमीनात हैं, मसाजिद हैं। तुम अगर वोट डालने नहीं जाओगे तो जिम्मेदार आप होंगे। मैं साफ और वाज़े अल्फाज में आपसे कह रहा हूं, UAPA का गंदा कानून बीजेपी ने बनाया, 4-4 साल से लोग जेलों में सड़ रहे हैं। आप बताइए, उसके खिलाफ अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो फिर आप किस लिए वोट डालेंगे? फिर आप अगर आप ये समझ रहे कि मैं 13 तारीख के दिन, बल्कि 11 तारीख के दिन हफ्ता है, मैं निकल जाऊंगा, फार्म हाउस चले जाऊंगा, 11, 12, 13 वहां पर रहूंगा और लोगों से फोन करके पूछूंगा, हाँ सब ठीक है ना, मजलिस का मामला ठीक है ना? अरे मेरे भाई, साहिल पर बैठकर पानी में पैरा लहराने से तूफान का मुकाबला नहीं होता। जब तुम्हारे सामने तूफान है, तुम्हारे दिलों में अगर हौसला है, अज़म है, तो कूदो समंदर में और साइज बातिल तूफानों से कहो कि तुम हैदराबाद की तरफ रुख नहीं करना, हम तूफानों के रुख मोड़ देंगे। जलजले आए तो हम तुमसे कहेंगे कि तुम जलजलों से नहीं डरा सकते, हमारा वजूद खुद एक जलजला था। अगर फिरका परस्त ताकतें हमारे सरों पर अंधेरे बादल मंडा रहे तो हम पुकार कर इत्तेहाद की ताकत पर कहेंगे कि सुनो जालिमो, हमारा वजूद खुद एक उजाला था। तुम्हारे ये बादल जो फिरका परस्ती के हमारे सरों पर मंडा रहे, हम इससे डर और खौफ नहीं पैदा होने देंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, और खास तौर से मेरे गयूर नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारे मुस्तकबिल की लड़ाई जा रही है। ये लड़ाई तुम्हारे मुस्तकबिल की लड़ाई जा रही है, ताकि तुम कल जब मेरी उम्र को पहुंचो या इकबाल साहब की उम्र को पहुंचो तो तुम फख्र के साथ कहोगे कि 2024 का पार्लियामेंट का इलेक्शन हिंदुस्तान की सियासत का एक तारीखी इलेक्शन था। हम सब ने फैसला लिया कि हम तारीख को रकम करेंगे, नई तारीख बनाएंगे। हम तारीख का हिस्सा नहीं बने। तुम वोट नहीं डालोगे, तुम तारीख का हिस्सा बनोगे और किताबों में भी तुम्हारा जिक्र नहीं होगा। अरे वो लोग जो वोट डालेंगे, दुनिया उन पर फख्र करेगी और सलाम करेगी कि वो लोग थे जिन्होंने बातिल ताकतों के खिलाफ अपने इत्तेहाद और अपने सियासी शऊर की बुनियाद पर अपना एक और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अपना इस्तेमाल करा। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि 13 तारीख के दिन एक वोट को इस्तेमाल करिए। असेंबली इंतखाबात का वोट परसेंटेज हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है और मैं इलेक्शन कमीशन से और यहां पर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर से, यहां के DGP से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो बीजेपी कैंडिडेट की तरफ से यह नुमाइंदगी दी गई है कि कारवान, चारमीनार, चंद्रायन गुट्टा, बहादुरपुरा और गोशा महल के ऐसे बूथों पर ज्यादा तवज्जो लेनी चाहिए। हम इन तमाम बड़े बड़े ओहदेदारों से कह रहे हैं
कि तवज्जो लेना है तो तेलंगाना के हर बूथ पर तवज्जो लेनी चाहिए। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। कैपिटल एफ में, कैपिटल आर में, कैपिटल डबल ई में और कैपिटल FAIR में फ्री एंड फेयर होना चाहिए। यह क्या बात है कि हैदराबाद के ही 720 पोलिंग बूथ, तो फिर सिकंदराबाद के क्या बूथों का क्या होगा, करीमनगर के बूथों का क्या होगा, निजामाबाद के बूथों का क्या होगा, आदिलाबाद के बूथों का क्या होगा, मरकाजगिरी के बूथों का क्या होगा? क्या यह तौहीन बीजेपी नहीं कर रही है हैदराबाद की आवाम की कि इन बूथों पर ज्यादा तवज्जो लेनी चाहिए? अरे तवज्जो लेना है तो पूरे तेलंगाना के बूथों पर लो। सिर्फ निशानदेही हमारी क्यों की जा रही? निशानदेही हमारी क्यों की जा रही? आप तवज्जो लो, कुछ भी करो, मगर यहां का वोटर ये तय कर चुका है कि बीजेपी की जमानत सब कराएंगे इंशाअल्लाह। हम यहां पर मोदी को हराएंगे, यहां पर अमित शाह को हराएंगे। क्या बात है कि हर कोई हैदराबाद पे नजर लगा रहा है, तो मुझे दक्षिणी जबान में कहना पड़ेगा, माठी मिलो, माठी मिलो। हमारे पीछे पड़ गए, पढ़ो पीछे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि मरहूम कायद सालारे मिल्लत का इलेक्शन हुआ था, तो सब्जी मंडी में, इकबाल चीचा गवाह है, सब्जी मंडी में एक बूथ पर रीपोलिंग हुआ था कि 90% पोलिंग हुई थी। ड्यू ड्रॉप मुस्तैदपुरा में 100% पोलिंग हुई। बीजेपी वालों के पेट में दर्द हुआ, पेचिश शुरू हो गई, तो बोले रीपोलिंग कराओ, फिर रीपोलिंग में 29 पोलिंग हो गई। तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, डीजीपी तेलंगाना से, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद से जो नुमाइंदगी बीजेपी की तरफ से दी गई है, हम भी लिख के देंगे। ये क्या बात है? एक तमाशा बना के रख दिया हैदराबाद की। ये कांग्रेस का लीडर है जो 4 मरतबा इलेक्शन हारा नामपल्ली से, लैला का मजदू है वो लिख के दिया अक्टूबर में कि 5 लाख वोट मजलिस तलाई, इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कराओ। सिर्फ मरने वाले जो नाम थे निकले, वही लेटर को बीजेपी वालों को कांग्रेस का लीडर दे दिया। फिर यही बोला गया 5 लाख। इलेक्शन कमीशन जो लेटर लिखा, उसमें यह लिखा कि जो लेटर ये कांग्रेस का लीडर दिया, वही लेटर को बीजेपी दे रही है। ये इलेक्शन कमीशन का लेटर है, वही लेटर बीजेपी दे रही है। इंक्वायरी करवाई गई, नई वोटर लिस्ट आई, किसी का नाम नहीं कटा, वही नाम है। बीजेपी वालों, तुम इतना डर रहे क्यों? नाच ना जाने तो आंगन तेरा, हाँ? इतना डर रहे, इतना डर रहे। वोटर लिस्ट के बारे में बोला, वो झूठ साबित हुआ। ECI का लेटर है मेरे पास। अब इनका एक ही हरबा है कि 13 तारीख को पोलिंग परसेंटेज कम हो। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, क्या आप अपना पोलिंग परसेंटेज बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे? आप तमाम अपना वोट इस्तेमाल करेंगे, करेंगे, या फिर ये बीजेपी वाले जो बोल रहे हैं उसकी साजिश का शिकार हो जाएंगे? आप डालेंगे ना वोट? पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? कितना बढ़ेगा? कितना बढ़ेगा? पोलिंग परसेंटेज 100 भी कर सकते हैं आप। 100% पोलिंग करवाइए। और ये जो बीजेपी वाले हार मान चुके हैदराबाद से, इसीलिए तमाम कोशिशें करते जा रहे हैं। मेरे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इनको शिकस्त होगी और बदतरीन शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला। और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अपील करते हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से अपील करते हैं, डीजीपी तेलंगाना
कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से सिर्फ 700 पोलिंग बूथ नहीं, पूरे तेलंगाना के पोलिंग बूथों पर स्पेशल तवज्जो ली जाए। हैदराबाद पर ही क्यों भाई? क्या ये फ्री एंड फेयर होगा? क्यों नहीं निजामाबाद, क्यों नहीं करीमनगर, क्यों नहीं मल्काजगिरी, क्यों नहीं महबूब नगर? हर तरफ करो, मगर सामने के सारे बीजेपी वाले एक ही दूल्हे भाई की तरफ देख रहे हैं, पूरे के पूरे एक ही दूल्हे भाई की तरफ नजर पड़ी हुई है। ये हैदराबाद की आवाम की तौहीन कर रही है बीजेपी। आप इस तरह के जो बातें कर रहे हैं, इससे हैदराबाद की आवाम की तौहीन करने की कोशिश कर रहे हैं।